एक बार रिवीजन करवा देते तुम लोग इसका। अब मोशन इन वन डायमेंशन तुम्हारा इसमें तब बचा क्या बचा? सबसे पहला तो डेफिनेशन है, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन में सबसे पहला क्या बचा तुम्हारा? डेफिनेशन ही पूछेगा। तो हम लोग को तीन चीज का डेफिनेशन करना है। क्या क्या चीज का भैया? पहला तो स्केलर और वेक्टर लिखता है, ठीक है। क्या चीज का? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सिर्फ क्या रहे? मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहे और साथ में क्या रहे? डायरेक्शन भी रहे। क्या रहे? डायरेक्शन। तो किसी भी क्वांटिटी का हमको डायरेक्शन भी पता है, उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। पक्का? जैसे हम फोर्स लगा रहे, भैया फोर्स किस तरफ लगा रहे? उधर दीवार पे लगा रहे। उस दिन कंपास लेके बैठे थे ना हम लोग, कौन सा डायरेक्शन था उधर? नॉर्थ था। तो उधर क्या हो गया? नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ। तो डायरेक्शन जब पता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके। तो जितना भी तुम्हारा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते भैया? बाय एन एरो। बाय एन एरो। तो ये बात भी ध्यान रखना। हो गया ये चीज। तो स्केलर क्वांटिटी में भैया मैग्नीट्यूड बताता है सिर्फ, और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। एग्जांपल तुम लोग को पता ही है, ठीक है। अब जैसे हमको बोलते हैं हमको बुखार हुआ है, ठीक है, तो बोल भी नहीं सकते। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं? बुखार नहीं है हमको। यहाँ पे देख, मान लेते हैं कि किसी को बुखार हुआ है, 102 डिग्री बुखार हुआ है, तो भैया किस तरफ हुआ? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये बोलते हैं नहीं ना। तो टेम्परेचर कैसा यूनिट हुआ? स्केलर हो गया। तो इसका डायरेक्शन थोड़ी पता रहता है। लेंथ 5 मीटर, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? चल दे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये हो गया तुम्हारा क्या चीज के बीच में डिफरेंस? स्केलर और वेक्टर। फिर क्या आता है भैया? डिस्टेंस आता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं। क्या चीज का बात करते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप भैया जब बता दियो तो तुम लोग यहाँ पे एक बार बताना मेरे को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम तुम लोग को एक बात बताए थे ऑलरेडी कि अभी तुम लोग अपने घर से मेरे घर आ रहा है ए पॉइंट से बी, सीधा एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो क्या होता है? जब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इज कॉल्ड, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड, दोनों का यूनिट मीटर। ये स्केलर और वो वेक्टर। बात आता है डिस्टेंस इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है, पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा, नेगेटिव? भैया अगर तो देखो, एक क्वेश्चन इसमें ये था कि डिस्टेंस जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बिकॉज डिस्टेंस जो होता है भैया इट इज एडिशन, एडिटिव क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? मान लेते हैं यहाँ पे सत्यम है, हॉस्टल से आया 5 मीटर, ठीक है, फिर घर गया 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस। फिर यहाँ से चला गया ये लड़का वैरायटी चौक, ठीक है, तो 5 मीटर पिज्जा हट भेज दे उसको, ठीक है। फिर 5 मीटर चला गया, छोटा वैल्यू है लेकिन ठीक है, समझने के लिए बता रहे। तो ये फिर पीछे चला गया, तो भैया अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो भैया देखिए 5 + 5 + 5 इज योर 15 मीटर इज योर डिस्टेंस। 5 + 5, ठीक है, 5 - 5 फिर माइनस, ठीक है। ये ऐसे दिखाने का काम नहीं है। -5 जो आया, ये माइनस क्या दिखाता है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या दिखाता है? तो ये चीज ध्यान रखना, माइनस बताता है कि बॉडी जो है कहाँ जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, तो भूलना मत। तो पॉजिटिव आता है जब भैया सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, जीरो आता है जब घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया है, और माइनस कब? इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन तुम लोग को बताए थे। जैसे एक इंपॉर्टेंट हम पूछ रहे हैं, बताना, एक लड़का है ऐसे घूमता है ए से बी, क्या गलती करेगा तुम लोग? हमको बताओ, अगर यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसका वैल्यू, रेडियस का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो बताओ व्हाट विल बी द डिस्टेंस? ए से बी जा रहा है, ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? बच्चा देखो आप लोग, यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ से यहाँ जो घूम गया, ठीक है, ये वाला वैल्यू बताए थे क्या होता है? पाई आर, ठीक है। हाँ डिस्टेंस है, लेकिन ये क्या है? जो तुम लोग नहीं बता पाया, जिसको नहीं पता गलती हो जाएगा। 22/7 × 7, तो कितना आ गया डिस्टेंस? 22। डिस्प्लेसमेंट भैया फाइनल और इनिशियल को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 7 और 7 ठीक है ना। अंतर आया समझ में? कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सीधा सा, लेकिन मैथ था। ये जो कर्व है क्या होता है? पाई आर होता है। क्या होता है? पत्थर ऊपर फेंके, ठीक है, सत्यम के ऊपर, ठीक है, गिरा देते माथे पे। अब यहाँ पे देख क्या हो जाएगा, 3 मीटर गया, 3 मीटर, तो डिस्टेंस 6, डिस्प्लेसमेंट हो गया।
उसी तरह पाइथन सिंपल सा, ये देख, ये 3 ये 4, ठीक है, ए से बी ये परपेंडिकुलर है, तो पता है यहाँ पे ए से बी का डिस्प्लेसमेंट 5, ठीक है। जो बच्चा सोच रहा है कैसे आया, पाइथागोरस से आया, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दिए, 9 + 16 कितना आ गया, कितना आ गया, 5 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 5 और डिस्टेंस 7, वेरी गुड, ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है, फिर क्या आता है, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या आता है, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर इसी से क्वेश्चन आता है, खलीफाबाद में सत्यम को गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, सत्यम बताओ यहाँ पे ये इसका सत्यम का वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे देखिए सत्यम स्कूटी से 20 मीटर पर सेकंड से चल तो रहा ही है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से चल तो रहा ही है, बट इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन जो है क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। ए पे कहाँ है, नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर और उधर, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये कैसा मोशन कहलाएगा, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन। तो क्वेश्चन पूछता अगर हम कोई गोल चक्कर लगा रहे तो मेरा मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ में आ गया तुम लोग को, तो ये ध्यान रखना। स्पीड जो होता है ये भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी तुम्हारा नेगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला बताओ, और उसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आता है तो वेलोसिटी क्या जीरो आ सकता है, हाँ, एवरेज वेलोसिटी जीरो आता है भैया जब डिस्प्लेसमेंट, एवरेज क्वेश्चन आता है, एवरेज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज 4 तरह का पढ़ा है ना। एक होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, भैया व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, हो गया ना यूनिफॉर्म स्पीड। कितना कितना बता रहे भैया, एक आप बताएं हम लोग को, यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हुआ, अनइक्वल डिस्टेंस इन, तीसरा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, और एक चौथा इंस्टेंटेनियस। किसी भी मोमेंट का अगर स्पीड जानना है भैया, गाड़ी में चल रहे हैं बाइक पे, ठीक है, हमको बताओ भी कितना स्पीड है भैया, 60 km/h, तो दैट मोमेंट का जो स्पीड है उसको क्या बुलाएंगे, और उसको क्या चीज से मेजर करते हैं, वेरी गुड, स्पीडोमीटर से। क्या चीज से मेजर किया जाता है, स्पीडोमीटर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसी में हम लोग, ये तो हुआ, इसमें क्या होता है भैया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसमें एक टर्म जुड़ जाता है खाली, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो दो बात पे डिपेंड होता है, एक स्पीड पे और एक डायरेक्शन। मान ली यहाँ पे हम तुमको याद करो ऐसा एग्जांपल दिए थे, चलते ताजमहल घूमने, ठीक है, केशव और आयुष को यहाँ पे खड़ा कर देते, एक जा रहा 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरा भी जा रहा 20 मीटर पर सेकंड से, ये सीधा चला गया, ये घूम के जाएंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे ए का और बी का स्पीड सेम है कि वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है। क्यों भैया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर लिया। वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी बुलाते हैं, वेक्टर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो चीज पे हो गया, ठीक है, एक तो सेम मोशन इन ए गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो सकता है, डायरेक्शन चेंज होगा, एक तो वो कारण होगा, ठीक है, स्पीड सेम है बट डायरेक्शन भी क्या हो गया, चेंज। जैसे हम ये वाला एग्जांपल बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देख सब जगह स्पीड सेम है बट क्या चेंज हो गया, तो इसको कौन सा मोशन बुला रहे हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म। और इसी में भी तुम्हारा कौन सा होता है, दो बताओ, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर बचता क्या है, एक्सेलरेशन। यूनिट क्या है दोनों का, मीटर पर सेकंड, और ये सब तो आप लोगों को पता है, ये सबका टेबल दिया हुआ है बुक में, कर लेना उसको। इसके बाद आता है तुम्हारा क्या, एक्सेलरेशन। तो बता, एक्सेलरेशन का अपोजिट भैया कभी चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है, पहले डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, v - u by c, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरा क्या होता है, रिटार्डेशन। व्हेन रिटार्डेशन क्या होता है, या डी एक्सेलरेशन,
ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, जब गाड़ी रुकने लग जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। सेम यूनिट होता है भैया। अब यहाँ पे देखो, इसमें तुमको ज्यादा कुछ करने का काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ तो आ ही नहीं रहा, तुम लोग को बच गया तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे इतना तुम लोग को करना था। अब इसके बाद आता है इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, चलो वो देखते हैं। यहाँ पे तुमको बहुत सिंपल वे में बस 2-3 बात ही बताएंगे, उसी पे फोकस रखना। हम गाड़ी पे बैठे हुए, ठीक है। अब हम गाड़ी चलाना स्टार्ट किए, मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। चलाना स्टार्ट किए तो मेरा वेलोसिटी कुछ हो गया होगा भैया, v मान लिए। तो व्हेन गाड़ी, जब यहाँ पे हम क्या किए, बस इनिशियली एट रेस्ट, तो किसको 0 लोगे, u। पहले तो u और v क्या है भैया, यही नहीं बताया हम लोग को। ले इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल, STUV, पहले u आता है तो इनिशियल पहले, फाइनल बाद में, ठीक है। वेलोसिटी ये ध्यान रखना, वैल्यूज में यहाँ पे क्या क्या याद रखना हम वो बता देते। फिर आता है a एक्सेलरेशन, t बोले तो टाइम, ये बस ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, इसके अलावा कोई काम नहीं है। न्यूटन का 3 मोशन हम तुमको डिराइव करके भी दिखाएंगे, ठीक है। अभी पहले फॉर्मूला बता देते, v इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस s इज इक्वल्स टू, वेरी गुड। और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। ये कोई ऑर्डर नहीं है तुम्हारा, ये तुम लोग को जैसे लिखना है लिख सकते हो। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला अलग अलग जगह लगता है। ये तब लगाते हैं भैया जब आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ये तब लगाते हैं जब आपको एक्सेलरेशन सब कुछ ही है या फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तब लगाएंगे। ये कब लगाएंगे, जब टाइम नहीं दिया हो, जब टाइम। तो ये 3 फॉर्मूला न्यूटन लॉज ऑफ, यहाँ पे क्या बुलाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बुलाते हैं। न्यूटन इक्वेशन ऑफ क्या बुलाते हैं, इसका डिराइव बताएंगे जरूर से, ठीक है। इसका डिराइव बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बता देंगे। तो गाड़ी इनिशियली एट रेस्ट, तो मतलब u से स्टार्ट हुआ है, 0 हो गया, ठीक है। और v पे चल ही रहा है भैया, आप रोकना है रोकिएगा t टाइम के बाद, कोई दिक्कत। एक्सेलरेशन बता देंगे तुमको। अब व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब ब्रेक अप्लाइड करेंगे तो द गाड़ी विल कम टू, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। हम देखिए उसमें हाइट वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि पत्थर फेंकेंगे, वो वाला हाइट का नहीं है। लेकिन अगर मान ले ऊपर नीचे का होता, कि पत्थर को ऊपर से नीचे फेंक रहे बिल्डिंग से, तब वहां पे क्या लेते, अगर नीचे फेंक रहे हैं भैया तब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब ऊपर फेंक रहा है लड़का, ठीक है, तब फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा भैया, जब नीचे आ रहा है तो -g की +g, और जब ऊपर जा रहा है तो फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a की जगह क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू, s की जगह क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, h इक्वल्स टू ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें हम खाली बता देते, व्हाट विल बी दी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जब बॉल को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंका जाएगा। तो भैया यहाँ पे देखिए जब ऊपर फेंक रहे तो v कितना हो गया, 0। हाइट मांग रहे ना, टाइम तो नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला, ठीक है, देखना ध्यान से। तो भैया फाइनल वेलोसिटी u स्क्वायर, अब ऊपर जा रहे तो प्लस g की -g, माइनस 2gh, तो भैया u स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, हम तुमसे ये h मांगे ना, h को सब्जेक्ट बनाओ, h मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g। साथ कॉल करते एक बार क्लास ले रहे, ठीक है। u स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को।